हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपको एक बहुत ज़रूरी अपडेट देनी थी भाई, और वो अपडेट ये है कि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म्स निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप दिल्ली के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आईपीयू में पढ़ते हो, आईजीडीटीयू में पढ़ते हो, एनएसयूटी डीटीयू में पढ़ते हो, या और किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो भाई जो स्कॉलरशिप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, उस स्कॉलरशिप के ज़रिए आप अपनी जो पूरी की पूरी 100% फीस है ना कॉलेज की, उसके ऊपर आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। वो पूरी की पूरी 100% फीस आप वापस ले सकते हो भाई, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वो स्कॉलरशिप आपको कहाँ से अप्लाई करनी है, कौन कौन बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं, कितने पैसे वापस आएंगे, और बाकी सारी डिटेल्स अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और भाई इसके साथ साथ आगे गवर्नमेंट की तरफ से और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना मिस ना कर दो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सारी की सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कहीं कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो भाई जिस स्कॉलरशिप की मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। और अब आप बताता हूँ मैं उसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इसका आंसर है आप उसको अप्लाई कर सकते हो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे, ठीक है। आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है, सीधा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टाइप कर देना है, आपके पास सबसे ऊपर वो वेबसाइट आ जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, ठीक है ना। और अब काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करेंगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी भाई, ठीक है। इसके लिए बस कंडीशन यही है कि आप किसी भी दिल्ली के कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भाई आपको मिल सकती है ये स्कॉलरशिप, ठीक है भाई। अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछेंगे कि भैया हमारा जो कॉलेज है वो दिल्ली के अंदर लाई नहीं करता, बट वो एनसीआर के अंदर लाई करता है। नोएडा के सर्किट्स में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हमारा कॉलेज लाई करता है, या फिर हमारा कॉलेज दिल्ली से बाहर है, तो क्या हमें भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो भाई इसका सीधा सा आंसर ये है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि दिल्ली में, जो प्रॉपर दिल्ली में उनका कॉलेज है, जो दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये स्कॉलरशिप दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है, तो फिर वो दिल्ली के कॉलेजेस के लिए ही ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो भाई। तो भाई अब मैं बता देता हूँ कि कितने पैसे आपको स्कॉलरशिप में वापस आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो भाई अगर आप एससी स्टूडेंट्स हैं ना, तो भाई जैसे हमारे एनएसयूटी की फीस है पहले साल की 2,29,000, 2,29,000, ठीक है। और हमारे टाइम पे थी ये 2,06,000, ठीक है। तो मैं आपको हमारे टाइम का बताऊँ ना, तो भाई पोस्ट मैट्रिक के अंदर एससी और एसटी स्टूडेंट्स की ना पूरी की पूरी 2 लाख फीस वापस आ गई थी भाई, ठीक है। देखा जाए तो बाकी सारी स्कॉलरशिप्स में सिर्फ ट्यूशन फी और यूनिवर्सिटी फीस ही वापस आती है, जो 100% होती है, ठीक है। तो उससे आपकी 1.5 लाख फीस वापस आती है, और इस स्कॉलरशिप में भी वो भी सेम ही है, ठीक है ना। आपकी ट्यूशन फी और यूनिवर्सिटी फ़ी वापस आती है, जो कि 1.5 लाख होती है। साथ में इसके साथ आपको भाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर लैपटॉप के भी पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो आपको लैपटॉप परचेज करना है उसके लिए भी आपके अलग से 50-60 आपको दिए जाते हैं। तो भाई इसको काउंट करके जो आपकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है ना, वो आपकी 2 लाख तक पहुंच जाएगी आपकी, अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपकी 2,20,000 के आसपास आपकी पहले साल की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी भाई। तो भाई ये तो बात थी एससी एसटी स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। अगर मैं ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करूं, तो भाई मैंने ऐसा सुना है कि इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ना जो ओबीसी के लिए होती है, वो आपकी स्कॉलरशिप कम मिलती है ओबीसी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो भाई हमारे टाइम पे तो ना ओबीसी स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 या 30 हज़ार ही रुपये मिल रहे थे, ऐसा सुनने में आया था भाई हमारे टाइम पे, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आप जिस भी कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड मेंटोर तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। हर कॉलेज में होता है, जैसे एनएसयूटी में है, आपके टीएनपी बिल्डिंग में है एक रूम फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप मेंटोर के पास जाना है, वहाँ पे आपको पूछना है कि भैया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हम ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए इस साल कितनी फीस वापस आने वाली है, ठीक है। तो वो आपको डिटेल में पूरा सही आंसर दे पाएंगे भाई, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आप ओबीसी हैं तो आप तभी अप्लाई करो जब आपको इस स्कॉलरशिप में आपको अच्छे से पैसे मिल रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको कम पैसे मिल रहे हो इस स्कॉलरशिप में, तो भाई आप बाद में आने वाली काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है, जैसे एमसीएम है, बाकी सारी स्कॉलरशिप्स है, उन स्कॉलरशिप को भर सकते हो भाई। एंड भाई एक बात और, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये होते हुए देखा है कि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, बट ना उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी स्कॉलरशिप कहाँ पे अप्लाई करनी होती है, उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट है, या फिर कैसे स्कॉलरशिप को अप्लाई करना
करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें ना पता नहीं होती। इस वजह से जो वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते थे ना, वो उसे मिस आउट कर जाते हैं, वो उसे अवेल नहीं कर पाते भाई, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने होते हुए देखा है। और साथ में काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स उन्हें कौन कौन से तैयार रखने हैं, ठीक है। इस वजह से भी जो वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते थे वो अवेल नहीं कर पाते हैं भाई, ज़्यादातर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारी माइनर डिटेल्स का स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं होता है भाई। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो भाई आप मेरा पर्सनल स्कॉलरशिप सपोर्ट ले सकते हो। इस सपोर्ट के अंदर भाई आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई कराया जाएगा, जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म्स आ रहे होंगे उसके लिए आपको पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके बताया जाएगा कि ये स्कॉलरशिप के फॉर्म्स आ चुके हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको 24/7 कॉल डाउट सपोर्ट दिया जाएगा। आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आप कभी भी मेरे को खुद कॉल करके पूछ सकते हैं भाई, मैं आपके सारे ही डाउट्स का आंसर दूंगा भाई, ठीक है। साथ में आपको बताया जाएगा कि कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की तरफ से आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो, ठीक है। एंड भाई साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कॉलरशिप के टाइम पे अप्लाई करने के लिए, ताकि आप पहले से ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख सके भाई। एंड भाई चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। SC ST या जनरल पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ SC ST OBC के लिए ये जनरल के लिए नहीं है, बट आगे मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप आएगी, मेरिट स्कॉलरशिप आएगी, वो आप जनरल भी अप्लाई उस स्कॉलरशिप में कर सकते हो भाई। एंड भाई मैंने खुद अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप अवेल कर रखी है, ठीक है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं ये सपोर्ट ज़रूर लेता, और मैं भी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि भाई आपके सिर्फ 400-500 रुपये लगा के आप 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो भाई आपका कहीं भी घाटा नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है भाई। एंड भाई अगर आप SC ST OBC स्टूडेंट्स हैं तो भाई मैं आपको डीपली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपके लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म्स तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई आप जितना जल्दी आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। और बाकी जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जल्दी आने वाली है, ठीक है भाई। तो भाई जैसे मैंने अपने लिए स्कॉलरशिप अवेल कर रखी है, वैसे ही मैं आप सबकी भी हेल्प कर सकता हूँ स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये सपोर्ट लेना है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कर सकते हो कि भैया मेरे को आपका स्कॉलरशिप सपोर्ट लेना है, या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। आपको ID मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड साथ में और फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता देता हूँ, ठीक है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ना, वो सिर्फ SC ST और OBC स्टूडेंट्स से फिल कर सकते हैं, जनरल स्टूडेंट्स से फिल नहीं कर सकते। जनरल स्टूडेंट्स बाकी आने वाली और स्कॉलरशिप्स को फिल कर सकते हैं, लाइक मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हो गई, आपकी मेरिट स्कॉलरशिप हो गई, जो मतलब कॉलेज के टॉप 5% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जो कॉलेज अलग से देता है, वो भी जनरल स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। बट जो ये स्कॉलरशिप है उसको सिर्फ SC ST और OBC स्टूडेंट्स ही फिल कर सकते हैं। साथ में जो आपका फैमिली इनकम है ना, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ऑल सोर्सेज से फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले आपकी मार्कशीट चाहिए होगी, जो भी आपने प्रीवियसली क्वालिफाई करा है क्लास, उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए आपकी, और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की आपको मार्कशीट या फिर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। इसके साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा 2.5 लाख से कम का, ठीक है ना। और वो इनकम सर्टिफिकेट आपका दिल्ली गवर्नमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए। साथ में जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपका दिल्ली गवर्नमेंट से बना होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली से। ये एक सर्कुलर आया था अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर, उसमें सब बाकी सारी स्कॉलरशिप्स भी मेंशन थी, उसमें ये बुलेट पॉइंट करके मेंशन था भाई। अगर भाई बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो भाई आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, साथ में आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए होगी, बैंक की पासबुक होती है, और वो जो बैंक अकाउंट नंबर है ना वो आपका आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ आपको चाहिए होगा अपनी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, जैसा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। इसके साथ आपको कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है। और ये फीस स्ट्रक्चर वो नहीं जो आप जैक दिल्ली की वेबसाइट से निकाल लो या कहीं से निकाल लो, ये आपका प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसपे कॉलेज का स्टैंप और सिग्नेचर भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ आपको आपकी फी रिसिप्ट चाहिए होगी, जो भी अब तक आप फीस भर चुके हैं उसकी आपको रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ ये आपको स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। बहुत सारे बच्चों का यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ होगा बट उन्हें याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप फॉरगेट यूज़र आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं, बट अगर आपका उससे भी सॉल्व नहीं होता इशू तो आप अपने SDM के पास जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं
कि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड दे दो, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, ठीक है ना। फिर भाई उसके बाद जो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा होम और उसके साइड में लिखा होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, ठीक है ना। तो आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो फिर अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ना आपको स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST करके लिखा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे आपको अपलोड करने होंगे स्कैन करके, ठीक है। और बाकी सारे जो आपको डिटेल्स हैं वो फिल कर देनी होंगी, ठीक है ना। तो जब भी आप ये सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, आपको कॉलेज के अंदर भी सारे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो बस भाई यही था इसका स्कॉलरशिप का प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस पूरा अच्छे से एकदम अच्छे से कर लेना है। आपकी जो लास्ट डेट है वो शायद अभी 2-3 महीने है इस लास्ट डेट आने में, बट आपको जितना जल्दी आप भरोगे ये फॉर्म को उतना आपके लिए सही रहेगा भाई। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और अब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।